नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज। और आज इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के उन सारी वैकेंसीज़ के बारे में। ठीक है, कौन सी वैकेंसीज दिल्ली की है, कौन सी पोस्ट वैकेंसीज़ में आपको दिल्ली से बाहर पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, उन सारे डॉट्स की आज बातें करेंगे जो आपने मुझे कमेंट्स में पूछा था। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये वीडियो अभी छोटी सी होगी क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर दिल्ली वाली पोस्टिंग की वैकेंसी के बारे में बताइए कि किस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मुझे दिल्ली में मिलेगी। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। ठीक है, और इसमें मैं वो भी वैकेंसीज़ के बारे में बताऊँगा जो ऑल इंडिया पे आपको पोस्टिंग दिलाएगी, किस वैकेंसी से आप अपने होम स्टेट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सब चीज़ इस वीडियो में क्लियर करेंगे आप लोगों को। ये बस एक प्रिलिमिनरी वीडियो है। ठीक है, एक फाइनल वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों को जब एसएससी अपना प्रेफरेंस फॉर्म रिलीज करेगी और एसएससी उस समय फाइनल वैकेंसी रिलीज करती है कि कौन से स्टेट में रिस्पेक्टिव कितने वैकेंसी है, तो वो फाइनल होती है। अभी जो वैकेंसी है वो टेंटेटिव होती है, बट जब एसएससी प्रेफरेंस फॉर्म रिलीज कर देती है तो उसके साथ जो वैकेंसी रिलीज करती है तो वो फाइनल वैकेंसी होती है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ग्रेड सी की बात कर लेते हैं। तो ग्रेड सी में जो टोटल वैकेंसी जो आए हैं यहाँ पे, टोटल वैकेंसीज है वो 239 है। ठीक है, इसमें कैटेगरी वाइज आप वैकेंसीज देख सकते हैं। तो चलिए एक सारे डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं जिसमें आपको दिल्ली पोस्टिंग मिल सकता है और कौन से ऑल इंडिया में पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सीबीआईसी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें देखिए, इसमें ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। आपके पास एक पीडीएफ भी सर्कुलेट हुआ होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि सीबीआईसी की कितनी वैकेंसी है स्टेट वाइज। तो ये जो वैकेंसी है आपको पूरे ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की। तो जनरली इसकी जो वैकेंसी होती है ये काफ़ी कम है, तो मे बी ये दिल्ली में ही फिल कर ले। जिस साल इनकी वैकेंसी ज़्यादा होती है तो वो ऑल इंडिया में पोस्टिंग करती है। और रिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसीज के अगेंस्ट में आप पे लेवल देख सकते हैं। जो सीबीआईसी की जो ग्रेड पे है वो 4200 ग्रेड पे की लेवल 6 इसको बोलते हैं। ठीक है, और कैट जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो जो आपका ग्रेड पे है वो 4600 का होने वाला है, जो कि लेवल 7 का है, सॉरी। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये भी दिल्ली की वैकेंसीज है। नेक्स्ट अगेन जो है ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये भी दिल्ली की वैकेंसीज है। इसमें अच्छे वैकेंसीज आए हैं। तो देखिए, ये जनरली क्या होता है कि अपने पास रखते हैं, बट शुरुआत में आपको पोस्टिंग दिल्ली में मिलेगी, बट हो सकता है कि ये बाद में ऑल इंडिया बेसिस पर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कैडर सेल। देखिए, एमईए में जो दो तरह की वैकेंसी आती है, एक है पासपोर्ट ऑफिस की वैकेंसी आती है, वो ऑल इंडिया वैकेंसी आती है। बट ये जो कैडर सेल की जो वैकेंसी है ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिल्ली में ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी सिर्फ दिल्ली की वैकेंसी है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, ये भी इसमें वैकेंसीज काफ़ी कम है, बट ये भी आपको दिल्ली की ही वैकेंसी, ये भी दिल्ली में मिलेगा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इसमें एक है वैकेंसी, तो ये मोर और लेस मुझे जहाँ तक लग रहा है ये भी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही रह जाएगी ये वैकेंसी। ठीक है, आप ग्रेड पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अगेन ये भी दिल्ली की वैकेंसी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी दिल्ली में ही मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपको दिल्ली में ही वैकेंसी इसकी होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो इसमें भी देखिए वैकेंसीज काफ़ी कम है, तो ये भी मोर और लेस ये भी दिल्ली में ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो ये भी दिल्ली की वैकेंसी है। ठीक है, और नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये भी आपको दिल्ली की वैकेंसी है। ठीक है, इसमें जो ऊपर में जो दो वैकेंसी है, इसमें जो ऊपर में जो वैकेंसीज आई थी इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो इसमें हो सकता है कि आपको बाद में होम पोस्टिंग इसमें जाने का मौका मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग चाहती है इंटेलिजेंस ब्यूरो की। ठीक है, तो ये टोटल जो वैकेंसीज थी ग्रेड सी की ये 239 जिसकी हमने बात की अभी। ठीक है, आप अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, क्योंकि अगर एक गलती आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने कैटेगरी में सीट ना होने के कारण अगर आप उस कैटेगरी में उस कैटेगरी की वैकेंसी में आप फिल कर देते हैं तो वो नहीं मिलेगा। तो ये आपको जब प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे तो ये वाइजली आपको करना होगा। तो चलिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है हम शेयर कर देते हैं मैं आप लोगों के साथ कि शॉर्ट हैंड 24/7 रांची का ऑफलाइन ब्रांच रांची में शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे आपके 3 फैकल्टीज़ हैं जो आपको पढ़ाएंगे और 160 प्लस का टारगेट लेके हम लोग टारगेट बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है,
तो आप फैकल्टीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें देखिए क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी कि हम जो स्टार्ट करवाएंगे आप लोगों का तैयारी, वो प्रीलिम्स टू लेके स्किल तक की तैयारी करवाएंगे। प्रीलिम्स में सबसे पहले आपका कोर्स कंप्लीट होगा, कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिवीजन क्लासेस होंगे, रिवीजन के बाद आपका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो डिस्कशन होगा। प्रीवियस ईयर में के क्वेश्चंस में आपका एसएससी स्टेनोग्राफर हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल, तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट में असिस्ट करेंगे आपको कि टेस्ट कैसे देना है। उसके साथ साथ पैरेलली आपकी स्किल टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी। हम आपको स्किल के लिए 120 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी तैयारी करवाएंगे ताकि आपको ग्रेड सी ग्रेड डी में कहीं भी दिक्कत ना हो। टाइपिंग पे ध्यान दी जाएगी आपकी, प्रीवियस ईयर एनालिसिस, पेपर की एनालिसिस करवाई जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है तो ये फी स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं अगेन, ठीक है। ऑफलाइन से अगर आप आते हैं तो आपको मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, पीयर लर्निंग होगी, ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिसोर्सेज एक्सेस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप ऑनलाइन, अगर बाहर से रांची से नहीं है तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। अगेन ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फ़ोन नंबर और एड्रेस है, आप एक बार ब्रांच विजिट कर सकते हैं। उसमें जब प्रेफरेंस फॉर्म आएगा तो बहुत ही मैं एक डिटेल्ड एंड एलेबरेट वीडियो में बनाऊंगा प्रेफरेंस फॉर्म के रिगार्डिंग में, ठीक है। चलिए अब ग्रेड डी की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ग्रेड डी में टोटल जो वैकेंसी आए थे वो 1687 आए थे, ठीक है। ये इसमें आप कैटेगरी वाइज अपनी वैकेंसी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ग्रेड डी में जो सारे वैकेंसी जो मैक्सिमम होते हैं वो लेवल 4 के होते हैं, जो 2400 ग्रेड पे का होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये क्या सीबीआईसी की वैकेंसी है। तो सीबीआईसी में देखिए हमने ग्रेड सी में बात किया था कि ये भी देखिए ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है सीबीआईसी की, तो इसमें आपको होम पोस्टिंग मिलने की चांसेस है। तो आप देख सकते हैं अगर आपके स्टेट में अगर वैकेंसी है सीबीआईसी की तो आप जरूर फॉर्म फिलअप करें, आपको होम स्टेट अपना मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, ये दिल्ली की वैकेंसीज है। जो नेक्स्ट वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कंट्रोलर इन जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो देखिए ये भी मैक्सिमम ये दिल्ली की ही वैकेंसी रहने वाली है। अगर हो सकता है तो थोड़े बहुत वैकेंसी आपको ऑल इंडिया भी मिल सकते हैं, बट ये मोस्टली दिल्ली की वैकेंसी है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, देखिए इसमें काफ़ी कम वैकेंसी है तो ये दिल्ली में ही रह जाएगी। नेक्स्ट अगेन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी देखिए ऑल इंडिया वैकेंसीज है, बट देखिए वैकेंसीज काफ़ी कम है तो इससे मुझे नहीं लगता कि आपको मिलने वाली है होम स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये भी दिल्ली की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दिल्ली की वैकेंसी है। नेक्स्ट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो देखिए इसमें सिर्फ एक ही है तो ये मोर और लेस ये दिल्ली का ही वैकेंसी होगा। नेक्स्ट अगेन है देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ये इंडियन कोस्ट गार्ड, तो ये देखिए ये ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, बट ये आपको शुरू में हो सकता है दिल्ली आपको पोस्टिंग मिले, बट इसमें चांसेस है कि आप बाद में ट्रांसफर्स वगैरह लेके आपको बाद में डिफरेंट स्टेट्स में भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, तो ये भी आपको दिल्ली की ही वैकेंसी है। नेक्स्ट है अगेन ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें वैकेंसी ज़्यादा आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो CBDT है, इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बोलते हैं, तो इसकी जो वैकेंसी है 283 है, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें आपको होम स्टेट मिलने की चांसेस काफ़ी है, तो ये एक बार आप अपने कैटेगरीज और अपने स्टेट वाइज वैकेंसी देख लें CBDT की, इससे आपको होम स्टेट मिल सकती है। ये ऑल इंडिया पोस्टिंग वाली जॉब है, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी दिल्ली की वैकेंसीज है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये देखिए पासपोर्ट ऑफिस की वैकेंसीज है। तो देखिए ये जो जनरली वैकेंसी आती है जो MEA में पासपोर्ट ऑफिस की, तो ये ऑल इंडिया हो सकती है, तो बट डिपेंड करता है कि देखिए अगर आपको पता चल जाता है, अगर कोई RTI लगाते हैं तो कौन से रीजनल ऑफिस में पासपोर्ट ऑफिस में अगर उनकी वैकेंसीज है, अगर आपको पता चल जाता है तो आप वाइजली अपने अकॉर्डिंग देख के भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो ये भी वैकेंसी आपकी लगभग सारी दिल्ली की ही होने वाली है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये है, इसकी वैकेंसी बहुत कम आती है, इसकी कटअप भी चाहा जाता है, तो ये दिल्ली की वैकेंसी है प्योरली, ठीक है। अगेन देखिए IB ये वाला भी, तो ये भी ऑल इंडिया की पोस्टिंग हो सकती है, बट डिपेंड करता है कि शुरू में पोस्टिंग आपको कहाँ दे, बट इसकी ट्रांसफर्स वगैरह ऑल इंडिया में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, तो ये भी जो वैकेंसी है IT/AT की, ठीक है, ये भी दिल्ली में होता है, तो इसकी सारी वैकेंसी दिल्ली की होने वाली है। फिर नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस, ठीक है,
और इसमें है पेंशन्स, सीबीआई वगैरह। तो ये भी देखिए, ये तो जनरली ऐसे है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। बट इसमें दिक्कत क्या है कि ये आप इनके आरटीआई भी लगाएंगे सीबीआई के पास में या फिर कहीं से भी डीओपीटी में अगर आरटीआई लगाते हैं तो ये जनरली अपनी वैकेंसीज़ को स्टेट वाइज रिलीज नहीं करते हैं। तो मे बी आपको बाद में मिल जाए, लेकिन शुरू में तो पता नहीं चले कि ये आपको कहाँ पे देंगे, ठीक है। बट ये है ऑल इंडिया की वैकेंसीज, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये भी दिल्ली की वैकेंसीज है। फिर नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, देखिए इसमें कार्डर सेल की एक अलग से वैकेंसी आई है और उसमें ऊपर पासपोर्ट ऑफिस की भी थी। तो पासपोर्ट ऑफिस जो है वो तो आपको पूरे ऑल इंडिया में पोस्टिंग मिलेगी, और ये जो कार्डर सेल वाली है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो ये दिल्ली की वैकेंसी होने वाली है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी दिल्ली की वैकेंसी होने वाली है। नेक्स्ट है ये वाला NIA, तो ये भी देखिए बाद में हो सकता है इसमें आपको मिले पोस्टिंग वगैरह डिफरेंट स्टेट्स में, बट शुरू में ये आपको दिल्ली में ही मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है BRO की जो वैकेंसी आती है ये सबसे टफ होता है एसएससी स्टेनोग्राफर में जो पोस्टिंग, इसलिए सारे बच्चे जो बाद में जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है या तो वो नहीं जाते हैं या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम अगर ज्वाइन करने के बाद भी काफ़ी लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो ये बॉर्डर स्टेट्स जनरली है, वहाँ पे आपको वैकेंसीज मिलती है इसमें, ठीक है। बट ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये ED की वैकेंसी है। तो ये देखिए ये भी ऑल इंडिया की वैकेंसी है, बट वही डिपेंड करता है कि शुरू में ये कहाँ रखते हैं, ठीक है। बट ये है ये ऑल इंडिया की वैकेंसीज, हो सकता है बाद में आपको अपने स्टेट जाने का मौका इससे मिल सकता है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, देखिए इसमें इस बार काफ़ी अच्छे वैकेंसी आए हैं। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, 6-7 ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बार्क वगैरह आता है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस के जो डिफरेंट ऑफिसेस जहाँ पे भी हैं ऑल इंडिया में, ठीक है। आप हाँ, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो वहाँ पे 6-7 ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर उनके हेडक्वार्टर आपसे नियरेस्ट सिटी में है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये भी ऑल इंडिया की वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये दिल्ली का होने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर दिल्ली के, अगेन दिल्ली के लिए होने वाला है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड, ये भी अगेन दिल्ली की वैकेंसी है। CBSE दिल्ली की वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अगेन ये भी दिल्ली की होने वाली है। फिर मिट्टी, तो ये भी दिल्ली की वैकेंसी होने वाली है। नेक्स्ट है ये कंट्रोलर जनरल्स ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, ये अगेन ये भी दिल्ली की वैकेंसी होने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, ये भी अगेन ये दिल्ली की है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स, तो ये भी मोर और लेस ये भी सारे दिल्ली की ही होने वाली वैकेंसीज, ठीक है। NHRC, ठीक है, ये भी दिल्ली की वैकेंसी होने वाली है। फिर नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्टल एंड अकाउंट्स विंग, ये भी दिल्ली की होने वाली है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो देखिए ये भी जनरली ऑल इंडिया की वैकेंसीज है। बट अगेन वही बात है कि ये शुरू में आपको RTI लगाने से आपको स्टेट वाइज इसकी वैकेंसी नहीं मिलेगी। तो मे बी अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको वहाँ पे अंडर में बाद में प्रेफरेंस मांगा जाएगा, तो आप वहाँ से चूज कर से अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी देखिए ये दिल्ली की वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, ये भी मोरलेस दिल्ली की ही वैकेंसीज है, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, अगेन ये भी दिल्ली की वैकेंसीज है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पोस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये भी ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, बट वही है कि इसकी अगर कोई RTI मंगवा सकते हैं तो आप RTI लगा के ये इसकी वैकेंसी आप मंगवा लीजिए तो ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगेन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, अगेन ये दिल्ली की है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, लवासना, ठीक है। तो ये लवासना आप लोगों को पता है ये उत्तराखंड में है, तो ये वैकेंसी वहाँ की रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये दिल्ली की वैकेंसी होने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, अगेन दिल्ली की होने वाली है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, और ये है आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंसेस, तो ये भी दिल्ली की वैकेंसी होने वाली है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है AFHQ, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर, तो ये भी प्रॉपर ये पूरी दिल्ली की वैकेंसीज है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्रीज ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये भी दिल्ली की वैकेंसी होने वाली है मोर और लेस, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी अगेन ये दिल्ली की वैकेंसी होने वाली है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये भी दिल्ली की वैकेंसी होने वाली है। और अगेन
नेक्स्ट है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये भी दिल्ली की वैकेंसीज है, ठीक है। ये नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, तो ये भी अगेन दिल्ली की वैकेंसी होने वाली है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग DOPT, तो ये प्रॉपर दिल्ली की वैकेंसीज है। इसमें तो गारंटीड है आपको कि दिल्ली ही मिलेगी और दिल्ली से कभी बाहर भी आपको नहीं भेजा जाएगा। तो जो भी लोग दिल्ली से हैं तो अकॉर्डिंगली इसको DOPT को आप अपनी पहली प्रायोरिटी में डाल सकते हैं, ठीक है। इस बार इसकी अच्छी खासी वैकेंसीज भी है, ठीक है, बट पिछले बार इसकी वैकेंसी ज़्यादा थी, तो जो लोग दिल्ली से रहते हैं वो आंख मूंद के इसमें डाल देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें कहीं आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं मिलने वाला है, पूरी ज़िंदगी आप दिल्ली में ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए ये थे सारे वैकेंसीज। आई होप मैंने सारा चीज़ क्लियर कर पाया होगा आप लोगों को। अगर कुछ ऊपर मिस किया होगा मैंने तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा।